आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1 MCQ पोर्शन। सो आपको नंबर्स दिए गए हैं x+3, 1, 3x minus 7 and minus 5, and this is given that they are in proportion. So it means product of extreme is equal to product of means आपको लेना है, then you will get the value of x. तो product of extreme लेंगे x+1 multiply with -5 and mean में आपके पास 3x minus 7 है, 1 के साथ ही करना है, -5x minus 5 is equal to 3x minus 7, it will become 8x, and here it will become minus 7 and minus 5x minus 5 and then 3x minus 7. So it will become minus 5x already है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो it will become 8x, and here it is x+3, I think यहाँ गलती है, x+3 है, this is x+3, तो ये 15 है, so minus 15 and plus 7, तो minus 8 and 8x, so it means x का आंसर आ जाएगा -1. It means option number A is correct in this case, -1. Now second, the mark price of refrigerator, the rate of GST is, we don't know, so x% of कितना है mark price 12,000 is equal to 2160. It means x upon 100 into 12,000 is equal to 2160. So zeros will get cancelled. X is equal to 2160 divided by 120, and your answer will be, after dividing this, is 18. So option number C is correct. It is 18%. Raki's mobile number has the following integers. The mod of the given data is, जो number frequently use हो रहा है, as you have seen 9 जो है वो हमारा 3 टाइम हुआ है, तो mod is 3, 8 जो है वो 2 ही टाइम्स हुआ है, तो हम mod में 9 को लेंगे, ऑप्शन नंबर D is correct. Coming to fourth part, A and B opened a recurring deposit account in a bank. The amount invested by, तो amount invested by A is P into N. उसका प्रिंसिपल गिवन है आपको 1500 और N 1 साल है, यानी कि 12 हो गया. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय B इज आपके पास है 1200 और उसका भी आ गया 15 मंथ. तो आप 12 into 15 जब मल्टीप्लाई करोगे, वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, बट इन बोथ केसेस इट विल बिकम 18,000. तो सेम मीन्स बोथ A एंड B आर सेम, 18,000 उन्होंने लिख ही दिया आपको पता रहे. नाउ फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 6. y इंटरसेप्ट इज 6 मीन्स y एक्सिस को 6 पे कट कर रहा है एंड पैरेलल टू इतना, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव साइड में ही है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, y इज इक्वल टू 6. Now sixth part, Asha buys 20 shares of a company and pays 9% dividend. तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकम परसेंट ऑन, हमेशा हमारा किसके साथ लिया जाता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑन नॉमिनल वैल्यू. नाउ डिविडेंड परसेंट आपको क्वेश्चन में चेक करेंगे 9 है, नॉमिनल वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू रिटर्न आपके पास 12% आ रहा है, ऑन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता तो x है, इट मीन्स 12x इज इक्वल टू 9 into 20. क्योंकि ये MCQ है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं. 4, 3, 4, 5 and 3, 3, 9, इट मीन्स 15. तो ₹15 means option number B is correct in this case. Now coming to seventh part. So seventh part में the total surface area of the solid spheres. तो पहला कितना है हमारा, पूरा फुल स्फीयर है तो 2 पाई r स्क्वायर अपॉन नीचे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो इट इज 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो पाई will get cancelled. We have to give the ratio of r square by r square. It will become 3/4, and when we will square root it, it will become under root 3/2. It means option number C is correct in this case also. Now coming to 8th part, आपके पास एक्सटर्नल एंगल ही गिवन है, एक्सटर्नल एंगल गिवन है, x यहाँ सेंटर में बन रहा है, दिस इज x and this angle is given as 65. इफ दिस इज गिवन है 65, तो आप ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दो तरह से कर सकते हो. ऑपोजिट एंगल इक्वल टू ये है तो ये 65 हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ये सेंटर पे तो इसका डबल हो गया, तो इट मीन्स 65 डबल, इट मीन्स 130 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Now ninth part, nature of roots of quadratic equation. So we have to calculate D. B square means 6 square minus 4A and C. So it will become 36 minus plus again 36 यानी 72. तो if we take under root 2 तो 9 है, 8 है,
9 8 72, इट मीन्स 9 इंटू 4 तो है, लेकिन एक अंडर रूट 2 भी आ रहा है, अंडर रूट के अंदर ही, मतलब अंडर रूट 2 रह जाएगा, इट मीन्स 3 इंटू 2 6 आ रहा है अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 मीन्स इररेशनल नंबर है, तो रियल है, डिस्टिंक्ट है, बट इररेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन नाइट पार्ट। असर्शन के लिए फिर से नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इफ ए डाइज रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो 0 होगी, 1/6 थोड़ी होगी, इट मीन्स असर्शन जो है वो फॉल्स है। रीजन देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम, रीजन जो है वो ट्रू है, इट मीन्स assertion is false and reason is true. Option number B is correct in 10th part. In 11th, if the area of two similar triangles are in the ratio 9:64, area is given, then the ratio of corresponding altitude आपको पता ही है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इट मीन्स x by y का हमने क्या लेना है, corresponding altitudes का, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट लिया 3 और 8, तो 3:8। कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड में हमने सिमिलर ट्राइंगल लिया, तो आपका कोई भी साइड आ सकती है, यहाँ पर ट्राइंगल की कोई भी साइड आ सकती है। आप मान लेते हैं हम यही ट्राइंगल है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो ये इसमें अगर हमने ये वाला साइड ले लिया तो उसका भी ये वाला साइड लेंगे, तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास ये 3:8, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 3:8 में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इट व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। सो f है, x पे हमें -2 पे निकालना है, क्यूब मीन्स -2 क्यूब, then 7 -2 square, then 3 -2 and then +2, तो क्या आ रहा है, इट इज -8, 7 4 इट इज 28 and then -6 +2, इट मीन्स 30 -14 यानी कि 16, लेकिन 16 तो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इज 13, क्या ऐड करें, -16 की वो फैक्टर बन जाए, यानी कि -16 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन 13th पार्ट इस तरह से फिगर है आपके पास, ये लाइन जा रहा है, सी इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो यहाँ 2x और 0 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ 0 और 2y है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सी का पॉइंट्स क्या आ गया, 2x डिवाइडेड बाय 2 यानी x आ गया, y पॉइंट के लिए 2y डिवाइडेड बाय 2 यानी कि y आ गया। तो C के कोऑर्डिनेट्स x और y आ रहे हैं, बट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ AOB, जो ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है यानी AOB। तो जब ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट है इट विल लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंड मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज C हियर, तो इट विल लाई एट एक्स वाई ओनली, सी पे ही लाई करेगा, क्योंकि सी पे ही लाई करने वाला पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट होगा, मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे लाई करता है। हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये सर्कम सेंटर है जहां पर सारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रही हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पे मीट करती हैं। नाउ कमिंग टू 14th क्वेश्चन, गिवन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम डायरेक्ट ऑर्डर लिखते हैं, 2 into 2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 2 है, तो कंपैटिबिलिटी के लिए मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, जो है ही नहीं है, तो प्रोडक्ट ए बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का इसका रोज और ये है ही, तो मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। 15th है, 9th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो a r n-1 मतलब 8 हो गया, क्योंकि हम 9th टर्म निकाल रहे हैं। a इज गिवन एज 6, r कितना है -12 डिवाइडेड बाय 6 यानी -2, -2 की पावर 8, -2 की पावर 8 क्योंकि इवन नंबर है तो वो प्लस का ही आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है, 9th टर्म इज अ पॉजिटिव टर्म, तो यस इट इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ -8 is always positive, yes it is again true, so both assertion and reason are true and R is the correct explanation. Option number C is correct. With this our MCQs are over. Now coming to your question number 2. Here 4th and 7th term of arithmetic progression are 60 and 114 respectively. So 4th term means A4. It means A plus 3D is given as 60, and next is 7th term. So A7 is given as a plus 6d which is equal to 114. तो हम इनको सॉल्व करना है, माइनस कर देंगे तो दिस विल गेट कैंसल्ड, -3d इज इक्वल टू माइनस, आपका आंसर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 54. So d is equal to 54 divided by 3 means 18. So according to me your d is 18. Now a plus 3d is equal to 60 था, तो we will get the value of a as 60 minus 3 and d is 18. It means 60 minus 54. It means it is 6. So a is 6. Now sum of 10 terms. It means n by 2 to a.
टू ए आपके पास कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट किया है, ए इज 6, 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 9 एंड d इज हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 18, तो इट मीन्स 5, 6 2 इज 12 प्लस दिस इज 162, इट मीन्स 5 एंड 174, इट मीन्स 870 इज द सम ऑफ 10 टर्म्स। तो आपका ये ए और बी पार्ट का आंसर, ए पार्ट में d इज 18, a is 6 and sum of 10 terms is 870. Now coming to question number 2. Given that value of matrix A is given as 3, 1, 5 and 3, this is your A matrix, and B is -1, 3, A and -5. तो प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू, पहले हम प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू दिस रो and this column, so it will become -3 plus 3 and then 3a minus 5, then second row means -5 plus 9, then 5a minus 15, it is equal to, according to the question, it is equal to b, 4, 7 and 5. So here it is 0, 3a minus 5, 4 and 5a minus 15, it is equal to b, 4, 7 and 5. So b is equal to 0 from first corresponding pair, next 3a minus 5 is equal to 7, it means 3a is equal to 12, so a is equal to 4. अगर हम लास्ट वाला भी लेंगे then भी 5a minus 15 is equal to 5, तो 5a is equal to 20, तो again is equal, a is equal to 4. So according to me a is 4 and b is 0 is the final answer for second part. Now coming to third part. Third is a diagram in which a tangent is given. टेंजेंट है और इसमें भी आपके पास सेंटर से पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर, तो इट मीन्स जहां ये मीट करेगा इसके साथ, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो x है, here it is y and then this angle is given as 32. So this is our A, C is the diameter, D, BE is the tangent and angle ADB is 32 degree. Now value of x and y. So first of all, if this angle is x, क्योंकि ये एंगल किस में बन रहा है, टेंजेंट बना रही है और यहाँ से ये कॉर्ड सर्कल पे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इफ दिस एंगल इज y, then this inside angle is again y, angle in the alternate segment we will write, name it as angle ACB is equal to y and the reason is must, so angle in the alternate segment minimum आपको लिखना पड़ेगा. Now inside the triangle, if I am taking in triangle ABC, यहाँ पर 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी भी आपने लिखनी है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इनसाइड द ट्राइंगल आपके पास x प्लस वाई प्लस 90 हो गया इज इक्वल टू 180, यानी कि कुल मिलाकर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन जरूर मेंशन करने हैं. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इसकी दूसरी साइड में जाते हैं. इफ दिस एंगल इज y ले लिया हमने, तो दूसरी तरफ से हमारे पास x भी आना है. तो x के लिए आपके पास कौन सा है, अगर ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड यहाँ पर मीट करिए एंगल x है, इट मीन्स ये एंगल भी x होगा. जो इसका एक्सटर्नल एंगल है सेम हम यही देंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसका नाम दे देते हैं DBC. एंगल DBC इज अगेन एक्स वाई, क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट में ही बन रहा है, एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो DBC भी x ही आ जाएगा. तो अब ये अगर हम ट्राइंगल सिर्फ DBC ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल y इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल देन x प्लस 32. मीन्स यहाँ से ये प्रॉपर्टी आ गई और यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन ये बन गई. फर्स्ट x प्लस वाई 90 आपके पास ऑलरेडी है, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स. तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप y की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 90 minus x is equal to x plus 32. It will become 2x is equal to 90 minus 32. So it means 8 and 8 minus it is 58. तो 2x is equal to 58 का मतलब कितना हो गया, x is equal to
29. तो x की वैल्यू 29 है. नाउ द वैल्यू ऑफ y विल बी 90 माइनस x. 90 माइनस 29, इट मीन्स 1 आ गया. 7 माइनस 2 इज 8 minus 2, 61. So x is equal to 29 and y is equal to 61. आप चेक भी कर लो कि इसका सम हमारा 90 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x प्लस वाई और 90 इक्वल बनने चाहिए यहाँ पे. तो हम चेक करेंगे तो 90 बन रहा है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ओवर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is polynomial when divided by x plus 1 leaves a remainder of 6. So if fx is given as kx cube plus 3x square minus 11x minus 6 when divided by x minus 1, it means minus 1 से x plus 1 है तो minus 1 से divide करेंगे, it will become minus k plus 3 minus minus plus 11 and minus 6 and remainder is given as 6. तो इट मीन्स यहाँ से माइनस के प्लस 14 एंड 6 प्लस 6 इज 12. तो k का वैल्यू कितना आ गया 2. तो k का वैल्यू आपके पास 2 आ रहा है इस केस में. तो योर पॉलिनोमियल इज नाउ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. तो अगर हम इसको 2 पे चेक करेंगे तो इट विल बिकम 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. तो 8 इंटू 2 16, 9 2 to 4 4 3 12 माइनस 22 माइनस 6. तो इट मीन्स इक्वल टू 0 आ रहा है. तो लॉन्ग डिविजन करना है x माइनस 2 के लिए, x माइनस 2 के लिए, और बीच में इसको रखें 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x and minus 6. Now here it is 2x square, it will become 2x cube. Minus 2 से करेंगे minus 4x square minus and plus get cancelled. This will become 7x square minus 11x. So our next term will be 7x. It will become 7x square minus 7 2 is 14x. So plus and minus get cancelled. Here it will become 3x minus 6. So plus 3 and 3x minus 6 remainder will be 0. So now इसका middle term split करना है. 6 आ रहा है तो 2x square plus 6x plus x plus 3, 2 common, then x plus 3 plus 1 common, then x plus 3, it means 2x. तो x plus 3, 2x plus 1 और थर्ड फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी x minus 2 है. तो दिस इज अवर आंसर. x minus 2 is one factor, 2x plus 1 is next factor and x plus 3 is third factor. क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 में ही आएगा. Now coming to next question from mensuration. I draw bottle is prepared consisting of hemisphere भी है, सिलेंडर भी. मैक्सिमम हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स. तो हाइट कितनी दिख रही है आपको? ये सिलेंडर आया, नीचे सिलेंडर की हाइट हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें डाल के दिया हुआ है, सिलेंडर एंड ए कोनिकल कैप. तो ये कोनिकल कैप है, बीच में सिलेंडर है और बीच में हमारे पास हेमिस्फीयर भी है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल. तो ये दोनों हाइट जो है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वल दी गई हैं एंड इक्वल टू द डायमीटर 7. तो डायमीटर टोटल 7 है तो रेडियस मीन 7/2 हो जाएगा, पर हाइट 7 यानी कि टोटल हाइट जो ए पार्ट के लिए मिनिमम हाइट ऑफ द सिलेंडर बॉक्स रिक्वायर, तो मिनिमम आपके 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर तो चाहिए हमें. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मेडिसिन. तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मेडिसिन इन द बॉटल, वो भी शेडेड पार्ट की लेनी है. तो शेडेड पार्ट आपका सिलेंडर के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हम सिलेंडर की लेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 pi r cube. So pi r square we can take common, pi r square h minus 2/3 r will remain inside. 22/7 r square means 7/2, 7/2 h is हमने सिलेंडर की लेनी है तो 7 minus 2/3 इंटू यहाँ पर भी रेडियस आपके पास है 7/2. तो 2 will get cancelled, यहाँ से 7 cancel, 11 यानी 77/2 and 7 minus 7/3. It means 77/2 into 21 minus 7 यानी 14/3. तो 77 into 14 करो, 2 इसमें सिर्फ 1 कटेगा, तो 77 into 7 यानी आपके पास आंसर कितना आ रहा है इसका? 77 into 7 का 539 डिवाइडेड बाय 3
इट मीन्स योर आंसर इज 179.6, लेकिन बोला गया है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो इट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी सोलली इस पेपर को सॉल्व कर रही हूँ तो हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन में आई कैन गिव यू रफ आइडिया, अदरवाइज मैं इसकी फिगर आपको बाद में कैलकुलेट करके बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या बन रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमने 5 सेंटीमीटर की साइड ले ली, 5 की आर के लिए हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, 5 मतलब आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। कंस्ट्रक्ट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो सर्कम सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, सर्कम सर्कल मीन्स जहां पर आपकी ये मीट करेंगी लाइंस, मीन्स आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो के लिए, तो आप इसमें मान लेते हैं हमारा दिस इज ए बी सी साइड, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से बनाएंगे, यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, यानी कि ये लाइन आ रही है, और सेम ऐसे डॉटेड बनाना है आपने, तो दे विल मीट समवेयर, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज योर सेंटर। नाउ टेक दिस एंड सी, मतलब इसको आप रेडियस ले लेंगे एंड यू विल ड्रॉ अ सर्कम सर्कल, सो सर्कम सर्कल ड्रॉ हो गया इसका रेडियस लेके। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, तो ए बी से जो इक्विडिस्टेंट होगा और बी सी से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। याद करो मैंने आपको कल रात को ये वीडियो डाली है, तो ये इसके सेंटर, मतलब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर जाएगा और वो यहाँ से मीट करेगा, इसी पॉइंट से भी जा सकता है, सेंटर से भी, वो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा, और जहां ये इसको मीट कर रहा है सर्कल को, वो पॉइंट डी है। अब इन दो इसको मीट करेंगे आप ए डी बी सी, तो क्या फिगर बन रही है, ये ए बी सी डी क्या फिगर बन रही है तो क्वाड्रिलेटरल है, बट एग्जैक्ट फिगर आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करने से पता चलेगा कि पैरेललोग्राम है आ रहा है ये, या ट्रिपेजियम आ रहा है। अगर एडी इसके पैरेलल आ जाएगा तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, बट अभी मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं इसको क्वाड्रिलेटरल लिखूंगी, बाकी मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सेक्शन ए इज फिनिश्ड, सून आई विल मीट विद यू विद द solutions of section B, a few questions. Thank you for watching till the end, keep watching.